हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, मजेदार तरीके से हर एक वीडियो को देख रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और केमिस्ट्री का पार्ट 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम है। इस टॉपिक में हम लोग बहुत कुछ चीजों के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके थे। हमने इससे पहले की वीडियो में हम लोग देखा था कि परिवर्तन किसको बोलते हैं, है ना। परिवर्तन किसको बोलते हैं कि जैसे भी ये शर्ट मेरा है, इसको मन किया यहां से ऐसे फाड़ दे, इसको ऐसे मन किया इसको क्या कर दे, फाड़ दे, तो हमने चेंजिंग देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं परिवर्तन। जैसे हमारे पास एक देखिए एक इवेंट का आया हुआ है, ये इसको अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे करके ऐसे फाड़ देंगे, देखिए फट गया, ये फट गया, दो टुकड़ों में बट गया। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? तो दो टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। ये पहले जुड़ा हुआ था ऐसे, इसको बाद चेंज, ये टूट के इधर आ गया, अलग अलग हो गया, तो ये अपने सेट में क्या कर लिया, चेंज कर लिया ना, उसी को क्या बोलते थे, परिवर्तन बोलते थे। अब परिवर्तन बताए थे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक बताया था आप लोग को भौतिक परिवर्तन और एक बताया था आपको रासायनिक परिवर्तन। याद होगा आपको, एक होगा भौतिक परिवर्तन और एक होगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसको हम लोग फाड़ देंगे, इसको क्या किए, फाड़े, तो ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि मतलब कुछ नया ना बन रहा है, मतलब कागज फाड़े थे, कागज जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये टूटा, इसका नाम चेंज नहीं हुआ, ये भी कागज था पहले से, ये भी कागज था पहले जुड़ा हुआ था तो भी कागज, टूटा तो भी कागज। क्या बोले समझ में आ रहा है? जैसे ये टेबल, अगर इस टेबल को हम लोग ऐसे तोड़ दें, इसको तोड़ दें तो क्या ये चेयर का ही टुकड़ा हुआ? क्या बोले समझ में आ रहा है? एक टेबल का ही टुकड़ा हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि टूटने के बाद उसका शेप चेंज ना हो, उसे हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यही चेयर है, इसको हम पूरा जला के राख कर दे, क्या करते दोस्तों, इसको पूरे तरीके से जला के राख कर दे, और राख कर देंगे तो कभी भी ये चेयर भी बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा दोस्तों। आज ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे ये कागज का टुकड़ा था, ये कागज का टुकड़ा को अगर हम लोग जला दे, पूरे तरीके से क्या कर दे, जला दे, तो ये फिर से कागज का रूप नहीं बन सकता। और ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। आज हम लोग रासायनिक परिवर्तन का ही परिभाषा को देखने वाले हैं, ठीक है। ये सब छोटा मोटा टिप से दिखाए थे कि जिसमें कुछ भी नया ना बने उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, जिसमें नया बन जाता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ट्रिक बताए थे, फाड़ना, छीनना, काटना, मारना, जो भी आ जाए समझ जाना भौतिक परिवर्तन। आपको हमारे 4 नंबर खींच के भौतिक परिवर्तन है, क्या बोल सुनना है। लेकिन आपको जला दिए तो आप एक बार स्वाहा हुए तो फिर आप बन आदमी नहीं सकते, आपको मार देंगे तो आप आदमी रहेंगे, जानवर नहीं बन जाएंगे। लेकिन आपको एक बार जला दिए तो राख बन जाएगा, और राख बनने के बाद फिर आप भौतिक में नहीं आ सकते। यानी कि एक बार चेंज हुआ तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जलना, जलाना, दहन करना, ये सब सारा हमारा क्या था, रासायनिक परिवर्तन का डेफिनेशन था। आज हम लोग फिर से रासायनिक परिवर्तन का ही डेफिनेशन को देखेंगे अच्छी तरीके से। क्या लिखा गया है, 3 डेफिनेशन को देखने वाले हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ, क्या लिखा हुआ, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहलाता है या फिर कहते हैं। क्या बोल सुनना है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक से एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं। वैसे परिवर्तन या तो एक बनेगा या से अधिक बनेगा, और ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं दोस्तों। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, कोई दिक्कत। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि कुछ अस्थायी रूप से बदल गया
और उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। एक बार ये कागज जला तो स्वाहा हो गया, उसके बाद इस कागज को फिर से वापस लाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? मतलब एक बार चेंज हुआ और उस चेंज होने के बाद उसे उस रूप में जैसे पहले था उस रूप में वापस लाने का कोई तरीका हमारे पास है नहीं। जैसे दूध है, दूध से दही बनाती है, दूध से क्या बनाती है दोस्तों? दही बनाती है। अब दही से दूध हम लोग बना नहीं सकते हैं, और ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि एक बार चेंज हुआ तो उसे उस रूप में वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। ये मोबाइल है, ये मोबाइल अगर मोबाइल को पटक दिए, तोड़ दिए, तो इसे वापस ला सकते हैं, ऐसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये मोबाइल हमें आग में बिक दिया, जला दिए, तो ये फिर वापस उस रूप में मोबाइल रूप में वापस नहीं आ सकता। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। बात का अगला टॉपिक है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो समझ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया का सारा परिभाषा समझ चुके। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन देखेंगे, यानी केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा गया है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रतीक, निरूपण का मतलब व्यक्त करना, यानी कि प्रतीक के रूप में उसको व्यक्त करना को रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की रसायन की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया डेफिनेशन ना? यानी कि उसको निरूपण करना, व्यक्त करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए मैग्नीशियम, हिंदी में लिखा है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का निरूपित करेंगे, यानी संकेत दिखाएंगे। तो मैग्नीशियम को किस चीज से दिखाया जाता है? Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से। इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण, यानी कि इसको संकेत के रूप में दिखाना। जैसे मैग्नीशियम को Mg से दिखाया, ऑक्सीजन को O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।